मैं विजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ IRPM, SK कॉलेज लोहंडा, सिकंदरा, जमुई। कोविड-19 आज पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप बनकर खड़ा है, जिससे तमाम विश्व की पब्लिक, तमाम जनता, जीव जंतु, सारे लोग परेशान हो चुके हैं। ये ऐसी महामारी है जिससे एक दूसरे व्यक्ति की दूरी बनाकर रखना सारे कार्यों में बहुत सारी कठिनाइयां पैदा कर रही है। आज हमारे कॉलेज के छात्रों के बीच ये बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वर्ग व्यवस्था प्रभावित है। इस वजह से हम ऑनलाइन व्यवस्था आपके लिए दे रहे हैं। आज जो बढ़ते युग में 21वीं सदी के समय ऐसा लग रहा है कि मजदूरों और नियोक्ताओं का मतलब हुआ कंपनी के प्रबंधकों के बीच जो 1926 के पहले तालमेल का अभाव दिख रहा था, आज वो अभाव समाप्त हो चुका है। इसको देखते हुए आज भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने तमाम प्रबंधकों को यह निर्देश दिया, यह आग्रह किया कि अपने कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करें, उनका वेतन न रोकें। 1926 से पहले की जो स्थिति थी हिंदुस्तान की, विश्व की, वो एक ऐसी परिस्थिति थी जिससे मजदूरों से काम लिया जाता था और उसके बदले उसे न के बराबर श्रम दिया जाता था। सामूहिक सौदेबाजी एक वो सिद्धांत है जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच एक सामान्य वेतन, एक सम्मानजनक वेतन का निर्धारण किया जाता है, जिससे प्रबंधकों को परेशानी नहीं हो और कर्मचारियों को भी परेशानी नहीं हो, असंतोष का सामना नहीं करना पड़े। इसके अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के किसी समूह के बीच वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई बातचीत की प्रक्रिया को ही हम सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया कहते हैं। इनके 4 महत्वपूर्ण संबंध हैं: सहभागी प्रबंध, सामाजिक लोकतंत्र, संधि वार्ता और हड़ताल। सहभागी प्रबंध, अब कर्मचारियों में भी ये जागृति आ गई है कि किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रतिष्ठान में उन प्रबंधकों को जब बचत नहीं होगा तो हमें वेतन कैसे मिलेगा। हमें जीवन बसर करना है, सही कार्य करना है, तो सही तरीके से वो काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। अधिक से अधिक सहयोग करने के बाद जो बचत होती है उस बचत का हम शेयर लेने के हकदार हो जाते हैं। और कर्मचारियों के बीच एक सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी बनाना होता है, जिससे कर्मचारियों के बीच में यह संतोष रहे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेरा पार्टिसिपेशन है, उसमें मेरा सहभागी है। उस सहभागी का भाग जब हम सब स्वयं बनते हैं तो स्वाभाविक होता है कि मुझे संतुष्टि होती है और प्रबंधकों को सपोर्ट करता है। तो आज के युग में कर्मचारियों को भी सहभागी बनाया जाता है। संधि वार्ता उस बातचीत को कहते हैं जिससे विवादों का हल किया जाता है।
ऐसा कोई भी विवाद, ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता है। तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है, बशर्ते सार्थक तरीके से बातचीत किया जाए, समझौता वार्ता किया जाए, सार्थक तरीके से व्यापार किया जाए, लाभ रहित संगठनों की बात की जाए, स्वार्थ रहित संगठनों की बात की जाए, वैसी स्थिति में वो संधि वार्ता सफल होती है। हड़ताल मजदूरों का एक बहुत बड़ा लाभकारी हथियार होता है। हड़ताल के द्वारा मजदूर प्रबंधकों पर प्रेशर बनाता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, चाहे वो मांग बोनस से संबंधित हो, मुअत्तली से संबंधित हो, निष्कासन से संबंधित हो या कार्य घंटे से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से हो, इसका निपटारा वो हड़ताल के माध्यम से करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये परिभाषित करते हुए कहा गया कि कार्य करने वाले श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से कार्य बंद करने अथवा कार्य करने से इनकार करने की कार्रवाई को हड़ताल कहते हैं। आज जो पहले 1926 में श्रम संगठनों का गठन हुआ, 1926 के पहले 1918 में जब श्रमिक संगठन का गठन हुआ तो इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करार दे दिया। उसके बाद 1924 में गठन हुआ जो सभी जगह मान्य नहीं हुआ, लेकिन उसके अग्रसार रूस में लेनिन भी बने थे। 1926 में जब इसका कानूनी रूप से मान्यता दे दिया गया तो ये श्रमिक संगठन एक प्रभावशाली तरीके से अपने प्रबंधकों पर दबाव बनाती है और दबाव बनाकर वो अपना कार्य करवाती है। लेकिन मजदूरों को ये भी ज्ञान हो गया कि हम उस स्तर की मजदूरी मांगे, हम उस स्तर से बोनस मांगे, हम उस स्तर से अपनी मांगों को मांगे जिससे प्रबंधक देने में सक्षम हो। आज कोविड-19 के दौर में यह देखने को मिल रहा है कि कोई मजदूर, कोई प्रबंधकों के बीच किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होने की स्थिति नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार एक कदम आगे बढ़कर मजदूरों की सहायता के लिए काम कर रही है। धन्यवाद।